जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी प्यारे दोस्तों का S2R स्टडी 444 में स्वागत है। हम जो है इस क्लास में हिंदी व्याकरण के टॉपिक शब्द के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम याद रखने का ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द शब्द सबसे पहले हम शब्द के परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद हम शब्द के प्रकार को बताएंगे और उसके जो भी प्रकार है उसको किस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं वो हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए शब्द का परिभाषा दिया गया है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक ना, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द का परिभाषा दिया गया है क्या? जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण हम लेंगे, उदाहरण जैसे गा य, गा, यहाँ पर दो अक्षर है गा और य है, और ये दोनों अक्षर मिलकर किसका निर्माण करता है? तो एक शब्द का निर्माण करता है। वह शब्द कौन सा है? गाय। जैसे फिर इसके बाद है रोटी, रोटी, यहाँ पर एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है? तो एक शब्द का निर्माण करता है। ठीक ना, तो जैसे में उदाहरण के लिए हो गया यहाँ पर गाय, रोटी इत्यादि। ठीक है, अब जो है शब्द के जो प्रकार है वह शब्द के 4 प्रकार है। तो इसको हम शब्द के 4 प्रकार को किस तरीके से याद रख सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे। ठीक ना, देखिए शब्द है और शब्द के जो है वह 4 भाग है। ठीक ना, शब्द कितने भाग है? तो 4 भाग है। देखिए, शब्द के 4 भाग है। पहला है त सम तत्सम, दूसरा है त भ तत्भव, फिर उसके बाद है तीसरा दे सज देशज, और फिर चौथा है विदेशज, विदेशज। तो शब्द के जो 4 प्रकार है तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज, उसको किस ट्रिक से याद रख सकते? तो उसके लिए ट्रिक है क्या? टी टी डी भी। किस तरीके से याद रखेंगे? टी टी डी भी। आपको टी टी अक्षर तो याद होगा ही, अगर आप रेलवे के सफर किए होंगे कभी भी, या मतलब कभी भी किए होंगे रेलवे के सफर, तो आप उसमें टी टी शब्द को तो जानते होंगे। ठीक है, टी टी क्या होता है? ठीक है, तो टी टी आपको याद होगा ही, और आपको याद रखना है डी भी, टी टी डी भी। ठीक है, देखिए टी फोर यहाँ पर हो जाएगा क्या? टी फोर तत्सम, त सम तत्सम। फिर उसके बाद यहाँ भी टी फोर क्या हो जाएगा? तत्भव, त भव तत्भव। फिर डी फोर हो जाएगा यहाँ पर क्या? देशज, डी फोर देशज, और भी फोर यहाँ पर हो जाएगा विदेशज। तो ये हो गए शब्द का, आपके शब्द के 4 प्रकार तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। और उसको याद रखने का ये सबसे आसान ट्रिक हम खुद से बनाए हैं आप लोग के लिए, टी टी डी भी। इसको हमेशा याद क्या रखेंगे? इसको याद रखेंगे हमेशा टी टी डी भी। ठीक है, टी टी डी भी, टी फोर तत्सम, टी फोर तत्भव, डी फोर देशज और बी फोर विदेशज। ठीक है, टी स्क्वायर डी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर डी भी, यानी कि टी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 टी, यहाँ पर दोनों टी को अलग अलग लिख दिया है। टी स्क्वायर डी भी याद रख सकते हैं, या फिर टी टी डी भी याद रख सकते हैं। टी फोर तत्सम, टी फोर तत्भव, डी फोर देशज और बी फोर विदेशज। ठीक है, अब हम आपको इसके जो अलग अलग प्रकार है तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज, इसके सभी प्रकार को आसान भाषा में जो है ना, तो हम आपको समझाएंगे। ठीक ना, और आप आसान भाषा में इसको समझ जाइएगा। ठीक ना, ठीक है, देखिए मिटाने वाला देखिए, तो ये था आपको शब्द और उसके शब्द के जो 4 प्रकार है उसको, और उसको याद रखने का ट्रिक। आप उसके बाद जो भी मतलब प्रकार है 4, उसको हम उसके सभी प्रकार को आसान भाषा में आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पर क्या? पहला यहाँ पर है तत्सम, तत्सम तत्सम। पहला है परिभाषा क्या? तत्सम। तत्सम का परिभाषा दिया गया है तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक ना,
तत्सम कहते हैं। देखिए आसान भाषा में है, तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। यानी कि संस्कृत का शब्द हैगा, उसका उपयोग जो मूल रूप से शब्द हैगा संस्कृत का, लेकिन उसका जो उपयोग है हम किसमें करेंगे? हिंदी में करेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए ले लेते हैं, इसमें यहाँ उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम उदाहरण के लिए लेते हैं किसको? जैसे हो गया जगत, जगत, उसके बाद हो गया पुष्प, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी इत्यादि। तो जगत है, पुष्प है, पृथ्वी है, ये जो तीनों शब्द हैं या इस प्रकार के जो भी शब्द है वह मूल रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन इसका उपयोग किसमें करते हैं? हिंदी में करते हैं। तो इसीलिए इसका परिभाषा दिया गया है, जो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जगत, पुष्प, पृथ्वी इत्यादि। ये जगत, पुष्प, पृथ्वी जो शब्द है वह संस्कृत के हैं मूल रूप से, लेकिन इसका उपयोग हम हिंदी में करते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका परिभाषा दिया गया है तत्सम, तत्व। फिर इसका परिभाषा दिया गया है तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तत्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तत्भव कहते हैं। यानी कि देखिए जैसे इसका परिभाषा उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण तत्सम की बिगड़े हुए रूप को तत्भव कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं अग्नि और अग्नि। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि जो है वह तत्सम है, अग्नि जो है वह तत्सम है, और इसका जो तत्भव रूप होगा वह हो जाएगा क्या? आग। तत्भव। देखिए तत्सम किसे कहते हैं? तो तत्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम क्या कहते हैं? तो तत्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अग्नि का तत्सम रूप, अग्नि जो है तत्सम रूप है, और इसका जो तत्भव रूप क्या हो जाएगा? तो आग हो जाएगा। यानी कि जो है ना, संस्कृत को किस भाषा में यहाँ पर लाएगा? तो हिंदी में लाएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? यह पर्यायवाची शब्द है, मतलब अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आग होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पर है देशज। तो इसका सिंपल सा परिभाषा दिया गया है देशज का। क्या जो देशज का परिभाषा दिया गया है? देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा परिभाषा भी दिया गया है, और इसको मतलब समझने में कठिनाई कोई नहीं होगी। ठीक है, जो देशज किसे कहते हैं? तो वह भाषा जो मतलब या वह शब्द जो हमारे देश में देश की भाषा में मतलब बोला जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं किसको? जैसे में खटिया, लोटा, पगड़ी। ठीक ना, पगड़ी इत्यादि, खटिया, लोटा, पगड़ी इत्यादि। देशज, तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले भाषा को क्या कहते हैं? तो हम देशज कहते हैं। जिसकी मतलब कि हमारे जो देश में जो भी शब्द बोला जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे देश की जो बोलचाल है यहाँ की भाषा, उसमें जो शब्द का उपयोग किया जाता है उसको हम देशज बोलेंगे। जैसे में खटिया, लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज है। ये सब देशज भाषा का मूल रूप से हमारे बिहार में ही अधिकतर किया जाता है। ठीक है, जो मतलब बहुत अच्छा बात है। तो देशज, तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाली भाषा क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे में खटिया, लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज। उसके बाद चौथा आपका यहाँ पर है विदेशज। ठीक है, तो विदेशज भी ज्यादा मतलब कि कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ थोड़ा सा इसको मतलब समझना है विदेशज को। और ये विदेशज ये क्या है? लास्ट है। ठीक ना, देखिए विदेशज चौथा है आपका विदेशज। ठीक ना, विदेशज। तो इसका परिभाषा दिया गया है कि जो विदेश की बोलचाल में पाए जाने वाली भाषा को विदेशज कहते हैं, या फिर वह शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुआ। ठीक ना, वह शब्द जिसका उत्पत्ति या जन्म या निर्माण, जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो
विदेशज कहते हैं, यानी कि विदेशज का परिभाषा है कि वह शब्द जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ, यानी कि जो शब्द विदेश से उत्पत्ति हुआ हो हमारे देश में बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं किसको, जैसे में डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, उसके बाद डॉक्टर हो गया, उसके बाद ले लीजिए इंजीनियर। देखिए ये जो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर जो शब्द है, डॉक्टर और इंजीनियर जो शब्द है, तो डॉक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डॉक्टर को हिंदी में हम चिकित्सक बोलते हैं, चिकित्सक बोलते हैं। इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंजीनियर को हिंदी में हम अभियंता बोलते हैं, ठीक है, अभियंता बोलते हैं, अभियंता। लेकिन इसको नहीं पढ़ना में इसको है, ठीक है। तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है, तो विदेश में हुआ, और विदेश से ये सभी शब्द हमारे देश में आए, ठीक है। तो ये था आपका शब्द और शब्द को मतलब याद रखने का ट्रिक, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये था शब्द और शब्द को याद रखने का ट्रिक, ठीक ना। तो आपको सिर्फ याद रखना क्या है, ट्रिक जो ट्रिक क्या हम आपको दिए हैं, ट्रिक याद रखना है TTDV याद रखेंगे, आपका शब्द पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए T4 क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा आपका तत्सम, T4 तत्सम, T4 तत्भव, D4 देशज और V4 विदेशज, विदेशज। इसी को आपको याद रखना है और इसी ट्रिक पर आप पूरे क्या कर सकते हैं, शब्द को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मतलब कि ट्रिक वाली वीडियो। अगर आप इसी तरीके का ट्रिक वाली वीडियो मतलब और भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारे परिवार का सदस्य बने, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।